हेलो फ्रेंड्स, होता क्या है शेयर मार्केट के अंदर हर साल कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है। कभी हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप में बम्पर तेजी देखने को मिले, तो वहीं लार्ज कैप बैकफुट पर नजर आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लार्ज कैप बिल्कुल फ्रंट लाइन में होकर के बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, पर वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप रिटर्न नहीं देते हैं। और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का ये नज़रिया भी रहता है कई बार कि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड खरीदने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में आपको रिस्क कम लेना होता है या वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो आज मैं आपके सामने जिन लोगों का भी एक सपना था कि मुझे अच्छे से अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चले, तो आज उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान केवल इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। टोटल आप देख कर आ रहे होंगे थंबनेल, तो शायद मैंने वहां पर 7 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करनी है, ठीक है। पर मैंने आपके सामने यहां पर टोटल एक एडवांस में रखा है। जब आप वीडियो के अंदर आएंगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेगा सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पे। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी में आपके सामने रखा हुआ है, एक नया म्यूचुअल फंड है, पर जी हाँ, चूंकि ये असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, क्योंकि इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा भरोसा इंटैक्ट है इस समय, इस वजह से इस असेट मैनेजमेंट कंपनी से ही शुरुआत करेंगे। किससे? क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी का क्वांट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 322 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.77% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि बहुत डिसेंट दिखता है। 14.76% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। मेरे भाई, जब भी कभी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको लमसम करने की चेष्टा करें, तो आप हमेशा ये बेंचमार्क देख रहे हो। आप बेंचमार्क क्या लिखा है? निफ्टी 100। सिंपल है, स्टॉक्स वाले कॉलम में जाना, तो निफ्टी 100 को सर्च करना, और जैसे ही आप निफ्टी 100 को सेलेक्ट करोगे, जब ये इंडेक्स 0.50% से ज्यादा का गिर जाए, तब आप लमसम करने के लिए चेष्टा कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर। यही सेम चीज आप हर लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। अगर आप डिविडेंड प्लान के साथ आते हैं, तो मेरा मानना है कि आप हमेशा ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट किया करो। लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डिविडेंड मिलता है, मुझे ऐसे प्लान में सेलेक्ट करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं मेरे भाई। आपको ग्रोथ प्लान के अंदर भी डिविडेंड मिलता है, पर वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ना डाल के वो इसी फंड में, आपके ही फंड में एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अभी चूंकि ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल नया है, तो एक साल में 13.74% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। तो मेरे भाई, ये रिस्क मीटर आप देख रहे हो, चाहे मैं स्मॉल कैप की बात करता हूं, चाहे मिड कैप की बात करता हूं, चाहे लार्ज कैप कैटेगरी की बात करता हूं, अगर आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आया तो डेफिनेटली आपका रिस्क वेरी हाई कर दिया जाएगा। अब जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए, SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 38,881 करोड़ का असेट साइज है। SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर सभी लोग भरोसा करते हैं, इस वजह से आदमी आंख बंद करके कभी कभी इन्वेस्टमेंट कर देता है। 38,881 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.88% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। एक बहुत डिसेंट सा ये कैश होल्ड करके चलते हैं, जो है 5.48%। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। प्लान आपका ग्रोथ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। जब कभी भी आप लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, तो एक चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि रिटर्न आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितना मिल सकता है 10 साल में? 200 से 300% के आसपास ही आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप रिस्क जब कम ले रहे हो तो डेफिनेटली इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके रिटर्न पर पड़ जाता है। पर 10 साल में कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, तो चाहे पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम की बात कर लें, या फिक्स डिपॉजिट से बात कर लें, या रेकरिंग डिपॉजिट से बात कर लें, तो जो लोग होते हैं फिक्स डिपॉजिट से निकल के रेकरिंग डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से निकल के वो इक्विटी में हाथ लगाना चाहते हैं, तो उससे तो काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड को देखने को मिल जाता है। देखिए, 10 साल पहले, आज से जस्ट 10 साल पहले किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए लगाया होता, तो आज उसके बैंक अकाउंट में 3,64,000 रुपए केवल प्रॉफिट के तौर पे पड़ा होता, ठीक है। यानी कि 364% का रिटर्न पड़ा होता, जिसमें से मैंने 1 लाख रुपए अगर कैपिटल को भी इंक्लूड कर देंगे तो 4,64,000 रुपए का रिटर्न 10 साल में केवल 1 लाख रुपए के लमसम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अभी जो आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड दिख रहा है, अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी में इसी म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है, और इसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हां, लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न अगर हम पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा रिटर्न इसी फंड ने बना के दिया है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप कोशिश करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के साथ ही रहें, ठीक है, डायरेक्ट प्लान के साथ ही रहें। 16,633 करोड़ का इसका असेट साइज है।
0.90% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चला जा रहा है, यानी कि ये चार्ज करेंगे। यानी कि आप देखिए आपका पैसा शेयर्स में ही लगता है, ठीक है, पर शेयर्स में पैसे लगाने के लिए एक पढ़ा लिखे बंदे को हायर किया जाता है, जिससे बोलते हो आप फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, उसका रख रखाव करने के लिए एक छोटा सा चार्ज लेता है, जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। 0.12% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सीकेडी जी आप ये बताओ कि एसेट साइज केवल 16,633 करोड़ का है, जबकि लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न इसी फंड ने बना के दिया है। वहीं अगर आप एचडीएफसी के आगे चल के बात करेंगे या एसबीआई ब्लू चिप की बात करेंगे तो उनका 30-35 हजार करोड़ के ऊपर का एसेट साइज है, इसका केवल 16,633 करोड़ का एसेट साइज है। मेरे भाई मैं आज भी बताता हूं कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा अभी जरूरत है और रिक्वायरमेंट भी है कि काफी सारे लोगों को अभी निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में ही नहीं पता। लेकिन हाँ, किसी से भी अगर आप आंख बंद करके पूछोगे एसबीआई के बारे में, वो बता देगा, एचडीएफसी आईसीआईसीआई के बारे में, क्योंकि ये ब्रांड है रहे हैं। अब इसी चीज का, ये ब्रांड का ही पैसा लेते हैं। हालांकि निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी भारत देश के अंदर बहुत अच्छा नाम स्थान रखता है, पर फिर भी इग्नोरेंस का कोई इलाज नहीं। पर आज आपको पता चल गया, आज से कोई भी आपसे पूछे कि सबसे अच्छा रिटर्न किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड ने प्रोवाइड किया है लार्ज कैप कैटेगरी में, तो पहला आपका नाम आना चाहिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 0.90% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 0.12% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 7 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। वहीं अब अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं, यानी कि आज से जस्ट 10 साल पहले किसी ने केवल 1 लाख रुपए से लमसम कर दिया होता तो आज की डेट पे उसके अकाउंट में पड़ा होता 4,25,000 रुपए, यानी कि 425% का रिटर्न इसने पिछले 10 सालों में प्रोवाइड करके दिया है। अभी जो मैंने मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूं तो ये भी एक ऐसा फंड है जो कि बहुत डिसेंट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सधे हुए ढंग से इसके जो फंड मैनेजर्स हैं पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्वालिटी भी ये दर्शाता है कि इनका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.54% का है। वहीं एसेट साइज, काफी सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है क्योंकि इसका एसेट साइज देखिए 35,339 करोड़ का इनका एसेट साइज है। 0.61% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, यानी कि इतना ये अपने पास कैश रखते हैं। कैश का होना किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब शेयर मार्केट गिरता है ताकि कैश को डिप्लॉय किया जा सके, पर ज्यादा कैश हाथ में रखना भी खराब होता है। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 10 साल में रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने 1 लाख रुपए को 4,20,000 रुपए बना दिया है। अभी तक मैंने आपके सामने टोटल 4 लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात कर ली है। अब वो 4 जो टॉप के मैंने ऊपर जो 4 रखे हुए हैं, या पिछले जो मैंने अभी 4 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, तो वहां पर क्या है, हर मामले में वो डिसेंट है, चाहे एक्सपेंस रेशियो के मामले में डिसेंट है, चाहे रिटर्न के मामले में डिसेंट है। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके उन्होंने रखी हुई है। पर अब जो मैं आने वाले 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, इन्होंने कंसिस्टेंसी में फ्लक्चुएशन रखी है। हो सकता है किसी साल आपको ये 30-40% का रिटर्न बना के दे दे, फिर हो सकता है 3-4 साल तक इन्वेस्टर्स को तड़पाएं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ इसमें क्या है कि चांद में भी दाग है, तो कुछ ना कुछ इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर दाग है। पर जो मैंने टॉप पे 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करी उनमें कुछ भी दाग नहीं है। फिर भी रिस्क आपका वेरिया रहता है, ये तो आपको पता है। आप जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं तो यहीं से चर्चा शुरू होगी। एचडीएफसी टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जी हाँ, एचडीएफसी टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 26,391 करोड़ का इसका एसेट साइज है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, यानी कि डिफॉल्ट क्या है, 1.11% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 1% से ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो है। 3.18% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब आप रिटर्न देखिए, 10 साल में इस फंड ने 335% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, यानी कि 1 लाख रुपए का 3,35,000 रुपए इन्होंने बना के दिया है। अब आप कहेंगे कि मैंने एचडीएफसी के टॉप 100 फंड यानी कि लार्ज कैप फंड को क्यों रखा है। देखिए, इसका एनएवी 930 रुपए का है। अगर हम इस फंड के 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का इन्होंने 1 साल में रिटर्न बना के दिया है। देखिए, इस समय अगर आपके पास कोई भी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड है तो डेफिनेटली अभी आपको एग्जिट करने वाला रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी के आप किसी भी फंड को इस समय उठा लोगे, पिछले 1 सालों में बहुत तगड़ा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे दिया है, जो कि साफ दिख रहा है। 1 साल में 23.06% का सीएजीआर, 1 साल में 23% का सीएजीआर बहुत होता है, 3 साल में 26% का सीएजीआर। पर जैसे ही आप 5 साल में चलोगे तो 15% और मैक्सिमम देखो 13.90% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। यानी कि जब लॉन्ग टर्म में बात आएगी तो जो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये आपको रिटर्न अदर कॉम्पिटिटर से कम बना के देंगे, पर शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न ये फंड बना के देता है।
सेम कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को भी रखा जाता है। अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करने की चेष्टा करेंगे तो 41,833 करोड़ का इसका एसेट साइज है। जी हाँ 41,833 करोड़ का इसका एसेट साइज है। जैसा कि मैंने आपसे कहा एक्सपेंस रेशियो इनका बहुत ज्यादा है जो कि है 1.02%। 8.24% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर आप पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 345% का रिटर्न दिया है। 1 लाख रुपए को 3,45,000 में कन्वर्ट करके इन्होंने दे दिया है। काफी सारे 2-4 साल बीत गए थे जब लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं, केवल स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के ही फंड रिटर्न बना के दे रहे थे। पर अगर आप पिछले 1 साल में बात करेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने स्टेक को बढ़ाया है। कहां पर? लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर। तो जब लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स भागेंगे तो ये बात ऑब्वियस है कि आपके लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से भी भागेंगे डेफिनेटली। और ये बात इस चीज से प्रूफ हो रही है कि अभी आप किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के मैक्सिमम किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को उठा लोगे तो मिनिमम उन्होंने रिटर्न एक मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न बना के दिया है। इसका मतलब है कि अब आने वाला समय यानी कि 2024 लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का होगा जहां पर आपको एक मल्टीबैगर टाइप के रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं तो देखिए म्यूचुअल फंड में कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट होता है कि सीकेडीजी पैसा नहीं बन रहा, क्या करें? तो सिंपल मेरे भाई कि आपको चाहे शेयर हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, वहां पर पैसा बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, ना ही म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ऊपर जाएगा। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहती है। तो ये देखिए अगर आप इस फ्लक्चुएशन को बियर कर सकते हो तब म्यूचुअल फंड आपके लिए है, नहीं तो फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करें। जहां देखिए 29 का एनएवी था, कहां तक गिर के आ गया? 27 तक आ गया। फिर देखिए एनएवी 46 से गिर के 32 तक आ गया। इधर देखो 40 का एनएवी गया, फिर 43 का एनएवी गया, फिर 41 का एनएवी आ गया। तो ये आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो आप बी प्रिपेयर्ड रहना म्यूचुअल फंड के लिए कि 10, 20, 30, 40% गिर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट का और म्यूचुअल फंड का नेचर यही है कि फ्लक्चुएशन में चलेंगे, ठीक है, पर ऊपर ही जाएंगे। अभी जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है टाटा लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, टाटा लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1,627 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 1.22% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 1.92% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है। और अगर आप 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे और 12% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट सेल कर दोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अगर हम पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो 1 लाख रुपए को 2,81,000 रुपए रिटर्न के तौर पे इस फंड ने प्रोवाइड करके दिया है, जिसमें से 281% का रिटर्न आप समझ सकते हो। ओवरऑल कैपिटल की बात करेंगे तो 10 साल में तो आप ये मान के चलो 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल हो गई, 2,81,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया पैसा? 3,81,000 रुपए। मेरे मित्र, जो मैंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड की बात करी है एडलवाइस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, एडलवाइस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ केवल 557 करोड़ का एसेट साइज है। एसेट साइज पे आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रिटर्न भी इसने बहुत अच्छा बना के दिया है। 0.83% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि बहुत डिसेंट दिखता है। और इसके साथ साथ निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। कैश होल्डिंग के नाम पे इन्होंने नेगेटिव में है 0.43%, यानी कि इनका ओवरड्राफ्ट है। 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। पिछले 10 सालों में देखेंगे तो 1 लाख रुपए को 3,23,000 रुपए इस फंड ने बना के दिया है। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और सर्किल में, अपनी फैमिली में सभी को बताएं कि लार्ज कैप कैटेगरी के कौन कौन से बढ़िया म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हर हर महादेव, आयप्पा शरणम, हरीश शरणम। बहुत बहुत